नमस्कार, आप देख रहे हैं BRJ टीवी जनता की आवाज। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार। 1956 में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्धमय भारत का सपना देखा था। दरअसल भारत बौद्धों का भारत था। जब भारत सोने की चिड़िया थी, जो सम्राट अशोक का भारत था। सम्राट अशोक बौद्ध थे, इतने बड़े बौद्ध थे कि उनके दो बच्चे थे, संघमित्रा और महेंद्र। दोनों को उन्होंने बौद्धिस्ट बनाया। सोचिए कि एक राजा अपने बेटा और बेटी को बौद्धिस्ट बनाया तो उस धर्म में कितनी ताकत होगी। तभी भारत सोने की चिड़िया थी। भारत विश्व का गुरु कहलाता था। आपके पास तर्कशिला, नालंदा जैसे 17 यूनिवर्सिटियां थी और पूरी दुनिया में डंका बजता था। मतलब जहां जहां बुद्ध का पांव गया वहां वहां धर्म फैला। आज आपको लगता होगा कि भारत में बुद्धिज्म नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आज भी भारत में बुद्धिज्म है और बड़ी तेजी से बढ़ भी रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मोतिहारी जिला के केसरिया बौद्ध स्तूप में बुद्ध प्रतिमा लगाने के लिए थाईलैंड से बुद्ध प्रतिमा लाए गए हैं। लाने के क्रम में रास्ते में जगह जगह पर प्रतिमा और कमेटी के सदस्यों को भारी संख्या में लोगों ने स्वागत और बुद्ध की करुणा हो के नारों के साथ भीड़ उमड़ पड़ी। स्वागत ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन डेवलपमेंट के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के कन्वेनर सह अंबेडकर कल्याण समिति के सचिव रामसेवक राम के नेतृत्व में, दलित मानवाधिकार अभियान के प्रदेश महासचिव विद्यानंद राम, शिक्षक चतुर्भुज बैठा, ओम प्रकाश अंबेडकर, बुद्ध भंते बुद्ध शरण, लखिंदर राम, पारसनाथ अंबेडकर, शिवजी पासवान, जादूलाल पासवान, इंद्रजीत पासवान, अमरेश कुमार, शैलेश कुमार, भीम आर्मी के अध्यक्ष संतोष मोहन देव के साथ सैकड़ों लोगों ने गगनचुंबी नारों के साथ भाग लिया। धन्यवाद। क्या नाम है? ओम प्रकाश अंबेडकर। कहाँ से हैं? मैं ऐसी से। कहाँ से ये जो मूर्ति आ रही है, कहाँ से आ रही है? थाईलैंड से मूर्ति आ रही है। ये मूर्ति लाने का उद्देश्य क्या है? इस मूर्ति को लाने का उद्देश्य है कि ये बुद्ध की धरती है। बुद्ध ने यहाँ पे धर्म प्रचार किया। बुद्ध ने राजपाट त्याग किया इसी केसरिया में। केसरिया में अपने राशि जीवन का त्याग किया और यहाँ से वो सन्यासी जीवन में जाकर कठोर तपस्या करके बोध गया में उन्होंने ज्ञान की जो प्राप्ति की और फिर इसको माने मगध की धरती को कर्मभूमि बनाया। और यहाँ पे ही फिर ब्राह्मणी पाखंड इतना बढ़ गया है कि लोग माने विकास नहीं कर। पाखंडवाद क्या होता है? पाखंडवाद ये है कि जो माने कर्म से कुछ उपलब्धि होती है और कुछ लोगों का मानना है कि कर्मकांड से उपलब्धि होती है। यानी कि अगर माने हुमात किया जाए, घी जलाया जाए, अन्न जलाया जाए तो तब विकास होगा। जबकि यहाँ बिया खेत में डाला जाएगा तब 10 बिये का उत्पादन होगा। तो यह श्रमण संस्कृति बुद्धा की संस्कृति है, बुद्धा का कल्चर है। जबकि माने पाखंडी संस्कृति कहता है कि जो कमाया हुआ धन है उसको हुमात कर दो और विकास हो जाएगा। तो इससे भूखे को और भूखे से मारने का पूरी प्लानिंग है। लेकिन सम्मानपूर्ण जीवन माने ये जब डेवलप हुआ था तो भारत दुनिया का विकसित राष्ट्र बना था और फिर ब्राह्मणों का पाखंड बढ़ा तो मुगलों का राज आया, फिर अंग्रेजों का राज आया। बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर रास्ता बताया है कि आपको बुद्ध की शरण में जाना चाहिए और जब हम बुद्ध के शरण में जाएंगे तो भारत विकसित राष्ट्र होगा। मूर्ति थाईलैंड से आई थी। इसको अहिल्या बाई होलकर बहुत। अच्छा, ये कहाँ तक जाएगी? एक केसरिया विश्व इसका उद्देश्य क्या है? इस मूर्ति ये प्रतिमा लगाने का आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा इसका मेन उद्देश्य है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया अपने 7 लाख अनुयायियों के साथ नाथ जी के दीक्षा भूमि में, और उन्होंने ऐलान किया था कि अगर मैं 3 वर्ष जिंदा रह गया तो भारत को 5 करोड़ बौद्ध दिखा दूंगा और भारत को अभी वर्तमान में जो आपकी स्थिति बता रही है इसके अनुसार आपको क्या लगता है कि इस तरीका से जो मिशन तेजी से ग्रो कर रही है, आगे बढ़ रही है, उसके अनुसार आपको क्या लगता है कि अभी भी कितना टाइम लग सकता है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में ऐलान किया था ये भारत बुद्धमय बनेगा और बौद्धों का राज होगा। तो इसीलिए मेरा रिसर्च है कि जब मुगल विदेशी शासन यहाँ पर आया तो उसको भी स्थापित होने 100 वर्ष लगा।
उनको उखाड़ फेंकने के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। उसको भी 100 बरस लगे और आरएसएस ने सत्ता स्थापित करने आरएसएस क्या होता है? आरएसएस क्या होता है? राष्ट्रीय स्वयं संघ भाजपा के जो सारे भाजपा का ये मेन स्तंभ है जिससे सारे भाजपा चलती है। पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ कि आरएसएस की स्थापना 1924 में हुई और 2014 में वो राज सत्ता को प्राप्त करता है। तो भगवान बाबा साहब ने भी कहा, सम्राट अशोक ने भी कहा, बुद्ध ने भी कहा कि जिसका राज सत्ता होता है उसका धर्म सत्ता होता है। लेकिन बाबा साहब ने जो धर्म दीप जलाया है उनके कड़वा को हम महाराष्ट्र से लेकर देश के कोने कोने तक जाएंगे और सबसे पहले जहां भगवान बुद्ध ने धर्म की स्थापना किया था, बौद्ध धर्म की स्थापना किया था, वहाँ जो दीप जल बुझ चुका है हम उसको जलाएंगे। धर्म का कड़वा हमारा। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। इस लगाने का उद्देश्य क्या है? देश है कि समाज में ब्रह्मवादी व्यवस्था ये ब्रह्मवादी ये है कि समाज में भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, छोट बड़ का जो भाषा पढ़ाते हैं, मरने के बाद लोगों को जो है ये कैलाश दिखाने की बात करते हैं, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। हमारे लोग को लास्ट वाली बात दिखा करके वर्तमान में जो है गुलामी करने का जो है ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। ये उद्देश्य आप बताएंगे, इस प्रतिमा लगाने का उद्देश्य क्या है? प्रतिमा लगाने का हमारा ये उद्देश्य है कि ये भगवान बुद्ध का केसरिया में प्रतिमा लगने से पूरा जिला नहीं पूरे बिहार में ये बुद्धमय भारत का जो है कि सपना जो बाबा साहब देखे थे, इससे बहुजन समाज के तमाम 85% लोगों का ये भगवान बुद्ध की असीम कृपा से जो है कल्याण होगा। जब तक ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था देवी देवता धर्म में लगे रहेंगे लोग, ये बहुजन समाज को कभी कल्याण नहीं होने वाला है। इसके चलते हम लोगों ने ये देवी देवता जिस चीज़ को लेकर देवी देवता का देवी देवता ये पाखंडवाद है, ये ब्राह्मणों का रोजी रोटी का व्यवस्था है। हमारे लोग को देवी देवता भूत भय दिखा करके भगवान दिखा करके हमारे लोग को ठगने का जो है कि बढ़िया व्यवस्था उनका व्यवसाय चलता है। यही से लगाने का आपका विचार उद्देश्य क्या है? सभी लोग अपना उद्देश्य बता चुका, आपका उद्देश्य पूरे विश्व में जो है से बहुत लोग जानता है, बौद्धमय है और पूरे विश्व जो है से आगे डेवलप कर रहा है। बौद्ध धर्म का ऐसे भाईचारा मतलब कायम करना, यही बौद्ध धर्म का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? ये जो बौद्ध धर्म की बात चल रही है, ये आपके अनुसार आपकी ज़िंदगी में बौद्ध धर्म की क्या महत्व है? बौद्ध धर्म नहीं है, धर्म है। इसका अर्थ होता है कि समाज, देश, दुनिया में बुद्ध की विचारधारा को विकसित करना, जिससे सभी लोगों को शांति, सद्भाव, आपसी प्रेम, भाईचारा बना रहे और उनके विचारों को आगे बढ़ाना। उनका परम विचार है अहिंसा, दया, प्रेम। तो वह किसी जाति और धर्म की बात नहीं, पूरे मानव जगत के लिए, पूरे दुनिया के कल्याण के लिए तथागत बुद्ध ने अपने जीवन को दुनिया को समर्पित किया और अपना राष्ट्रीय वस्त्र को त्याग कर, राजपाट को त्याग कर विश्व के कल्याण में लग गए। और यह जो इनका जो आज मूर्ति है, इसका हम लोग इस पिपली चंपारण की धरती, जो बौद्धकालीन धरती है, पिपली कारण की धरती पर हम सारे क्षेत्र के वासी अभिनंदन, स्वागत, पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जाते हैं ले लीजिए।